अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग और मक्का शरीफ में बहुत सारे लोग गलत काम करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ तक कि लोगों ने कारोबार ऐसे कर लिए हैं लोगों की धोखाधड़ी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है और लाखों रियाल का धोखा हुआ है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। और भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट उसके हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप नए वीज़ा पे जा रहे हैं, पुराने वीज़ा पे वहाँ पे रहते हैं, छुट्टी आए हैं किसी भी तरीके से, तो आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको बोनस नहीं मिल रहा है, कंपनी नहीं दे रही है या फिर कफ़ील आपका नहीं दे पा रहा है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि पाकिस्तानी थे और ये मक्का के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि मक्का में आपको मालूम है अलग अलग कंट्रियों के लोग आते हैं। वहाँ पे आने के बाद में कॉन्टैक्ट होता है एक दूसरे से, तो वहाँ पे लोग एक दूसरे के कारोबार में बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं कि भाई किसी तरह चीज़ को ख़रीदना, बेचना, ये करना, वो करना। तो ऐसे ही इन 10 लोगों ने लोगों के साथ 31 लोगों के साथ 28 लाख रियाल का फ्रॉड किया। और ये फ्रॉड वो है, इन्होंने अपने पास में कुछ गोल्ड के बिस्किट रखे थे, लोगों को सैंपल में वो दिखाते थे और उसके साथ साथ जैसे ही डील फाइनल हुई नकली बिस्कुट के जो थे बिस्कुट वो थमा देते थे। और उसके बाद में इस तरीके से 31 लोगों को इन्होंने अपना टारगेट बनाया और वहाँ से फ़रार हुए। अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ लोगों के साथ में, लोगों ने पुलिस में जाके कंप्लेन करी, पुलिस ने छानबीन करी, इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ भी होता है इस तरीके से, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और कोई भी सामान इस तरीके से आप खरीदते हैं, गोल्ड वगैरह कुछ भी, तो जो बड़े-बड़े शॉप होते हैं, जो मॉल होते हैं, उन्हीं जगह से आप खरीदें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आपके साथ धोखा हो सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे मक्का के अंदर बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये काम आपने नहीं करना है। अगर आप कहीं पर भी भीख देते हैं, सिग्नल पर भीख देते हैं, जो रेड लाइट वगैरह होती है, तो अलग-अलग जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आप ऐसे ही लोगों को भीख देंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम आप पर नज़रें रखे हुए हैं, आपके ऊपर फ़ाइन लगाए जाएँगे, बड़े-बड़े जुर्माने लगाए जाएँगे। ये गैर कानूनी है, लोगों को इस तरीके से आप भीख नहीं दे सकते। तो अगर आप माँगते हैं, क्योंकि मक्का के अंदर बहुत सारे लोग अपने किसी का बीमार बहाना लेकर, या मेरा वो बीमार है, ये बीमार है, इस तरीके से लोग जो है एक तरीके से भीख माँगते हैं। तो ये काम आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएँगे और ज़ाहिर-सी बात है अगर आप पुलिस के हाथ लग गए तो फिर आपको लंबा टांग दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं लेबर लॉ के हिसाब से, अगर आपकी कंपनी आपको बोनस नहीं दे रही है तो कितने समय में आपको दे सकती है, वो 1 वीक लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नहीं देती है तो आप लेबर कोर्ट जाएँ। ध्यान रखिएगा, आप फाइनल एग्ज़िट आते हैं या फिर आप अपना तनाज़ुल लेते हैं किसी दूसरे कफ़ील के पास, कंपनी के पास, कहीं पर भी, तो आप ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन फाइनल एग्ज़िट तभी आएँ जब आपको बोनस मिल जाए। और अगर आपकी कंपनी आपको रोक के रखी है महीनों से, 1-2 महीने आपको रोक के रखा हुआ उसने, आपको बोनस मतलब आपका हिसाब-किताब नहीं कर रही है, तो आप डायरेक्टली लेबर कोर्ट जाएँ, क्योंकि अब जब जाएँगे तभी आपका फाइनल हिसाब-किताब होगा, आप केस करेंगे उसके ऊपर, तभी आपकी सुनवाई होगी। अदरवाइज़ आपको अगर उसको हिसाब करना था पहले ही आपका कर देते, क्यों आपका टाइम ज़ाया कर रही है वहाँ पे, और क्यों फिर आपको वहाँ पे खर्चा हो रहा है, अगर आप छुट्टी या फाइनल आना चाहते हैं तो। तो ये बहुत सारे लोग डरते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, आप डायरेक्टली लेबर कोर्ट जाएँ, उसके बाद में आपका हिसाब-किताब सब कुछ हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है नशे के हवाले से। बहुत सारे लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो ये काम आपने नहीं करना है। अगर आप नशे का कारोबार करते हुए पकड़े गए सऊदी अरब के अंदर, तो फिर आपको लंबा टाँगा जाएगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। और लंबा ऐसा टाँगा जाएगा, हो सकता है आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं तो आपको सज़ाए मौत मिले डायरेक्टली, उन्होंने तो बोल रखा है। कभी हमारा कानून है, हम उसी हिसाब से जो है कानून को फ़ॉलो करते हैं, जो हमने बोल रखा है, जो हमारा कानून है। अगर किसी को नशे के काम में पकड़ा गया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, तो अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, कुछ भी सामान लेके, कितनी भी टेक्निक आप लगा लें, कितना भी दिमाग लगा लें, लेकिन कस्टम अधिकारियों से नहीं बच सकते। एक बंदा दुबई से आ रहा था अपने साथ गोल्ड लेकर, और गोल्ड भी इस तरीके से लेकर आया, जो 3 पिन होती है उनकी, जो
टाँगें होती हैं जो करंट वगैरह के लिए बनाई जाती हैं, तो वो टाँगें उसने गोल्ड की बनवा ली थी और 3 पिन टाइप्स इस तरीके से लेकर आ रहा था बहुत सारे। तो ऐसा काम ना करें, जितना भी आप पेमेंट लेकर आएँगे, 3 पिन में गोल्ड लेकर आएँगे, कुछ भी करेंगे तो कस्टम अधिकारियों को मशीनें उनको जो है वो बता देती हैं कि भई इस तरीके से बंदे में गड़बड़ है, कुछ इस तरीके से का सामान लेकर आ रहा है, तो फिर आप स्मगलिंग में पकड़े जाएँगे, तो फिर आपके ऊपर लंबा केस चलेगा। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ना पैसा लेकर आएँ, ना गोल्ड लेकर आएँ, जितना लिमिट है, उसके हिसाब से आप इंडिया में आते हैं तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको मसला खड़ा हो जाएगा, फिर परेशानी ज़रूर होगी, आप बख्शे नहीं जाएँगे, इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा बुरा फँस गया। एक बंदे को ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आपने 3 गाड़ियों को ठोका है और उसके कफ़िल ने बोला कि आपको 6 साल तक बिना सैलरी के, बिना कुछ किए आपको 6 साल तक हमारे यहाँ यहीं ऐसे ही काम करना पड़ेगा। यानी कि एक तौर पे ये मान के चलिए उसको मुआवज़ा देना पड़ रहा है, वो इतना, उसको कीमत चुकानी पड़ रही है इतनी। तो बहुत सारे लोग ख़तरनाक आपको मिल सकते हैं और आपको ठोक सकते हैं और आपको जो है पूरी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म करवा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर आपके साथ ऐसा होता है, कुछ भी आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है, कुछ भी करता, तो आप ज़रूर केस कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, चाहे वो आपका कफ़िल हो, अरबी हो, कोई भी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपना ख़याल रखें, अपनी फैमिली और ख़याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।